हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2024 के आज के मैच की एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैच जो खेले जाने वाला है सनराइजर हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल। तो दोस्तों, क्या कुछ हमारी एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन के लिए बेस्ट बाय सेल होल्ड के साथ साथ मार्केट की पिक रहने वाली है, तो इस वीडियो में पूरा विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको टेलीग्राम चैनल शो हो रहा है, तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। आफ्टर टॉस हम आपको कुछ इंडिकेटर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो चीज़ें मेन चीज़ होती है वो सब आपको हम प्रोवाइड करते हैं। तो जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट पिन करके रखा हुआ है, तो वहां से आप लोग जो डाउनलोड कर सकते हो। तो एक्सचेंज पे आप सिंपल वे में एक प्लेयर से खेल सकते हो और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स लाइक बाय सेल मल्टी वगैरह एंड मार्केट के ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें से जो आप चाहो उसमें ट्रेड कर सकते हो। आप एक प्लेयर को बाय या सेल भी कर सकते हो। तो नए व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ, अगर आप अभी डाउनलोड करते हो एप्लीकेशन को और हैंड टू हैंड अपना केवाईसी पूरा करते हो, तो 100 रुपये का रियल कैश आपको डिपॉजिट सेक्शन में मिलेगा, जिसको कि आप 100% यूज कर पाओगे। साथ ही साथ फर्स्ट डिपॉजिट अगर आप 1000 रुपये करते हो तो एक्स्ट्रा 200 रुपये का रियल कैश मिलेगा और 500 रुपये का बोनस मिलेगा। तो प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यूट्यूब चैनल को भी आप लोगों से मेरे को जरूरत है कि आप लोग सपोर्ट करें और जल्द ही हम 5000 को जो है अचीव कर लेंगे। पहले भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। हमारा एक बड़ा चैनल था जिसमें कि शायद 13-14 हज़ार के करीब सब्सक्राइबर थे, बट वो यूट्यूब की कोई एक गाइडलाइन हमने जो है वो इफेक्ट की थी, जिसकी वजह से चैनल डिलीट हो गया। बट अगेन हम दोबारा से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम दोबारा से अचीव करें। 5K का टारगेट है और जिस हिसाब से आप सपोर्ट दिखा रहे हो हम धीरे धीरे 10K भी कर लेंगे। बाकी देखो, मेहनत पे होता है, जिस हिसाब से अपना काम करेंगे वैसे वैसे अचीवमेंट्स ही मिलती है। मैच की अगर हम बात करें, देखो पिछले 2 मैच जैसा कि बताया एज वेल कि इतने अच्छे नहीं थे, वैसा ही हुआ। और जिस टीम के फेवर में हम जो प्लेयर्स ले रहे थे वो टीम जो जीत नहीं रही है। सेकंड चीज, उनके हक में टॉस नहीं जा रहा है। आज अगर फेवर की मैं बात करूं तो देखो, यहाँ से हैदराबाद को फेवर कर रहा हूँ। बहुत सारे रीजंस है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और टॉस अगर हैदराबाद के हित में चला जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी और बहुत बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लगभग 50% मैच वहीं पे जीत जाएंगे। अब देखो ग्राफिक स्ट्रेटजी, अजिंक्य रहाणे 2 मैच से फ्लॉप थे, कल बाय के लिए कुछ इतना अच्छा नहीं कर पाए। ये इम्पैक्ट वगैरह वाला उनको बाहर निकाल दिया जाता है, इससे भी फर्क पड़ता है। देखो उसने 27-28 रन की अगर हम देखें, अजिंक्य रहाणे ने अगर इनिंग खेली है, मतलब 35-40 पॉइंट दे दिए उन्होंने बैटिंग से। अगर वो फील्डिंग भी करते हैं तो 10 से 15-20 पॉइंट तक हम मान सकते हैं और भी आ सकते हैं, क्योंकि डेरेले मिचेल ने एक ही मैच में 5 कैचेस पकड़े थे, है ना। ये बड़ी चीजें, छोटी छोटी चीजें या बड़ी बड़ी हम मानते हैं ना कि छोटी चीजें, तो ये बड़े बड़े इफेक्ट डाल जाती है। सो 40 पॉइंट तो सीधे फील्डिंग से दे दिया, तो डबल तो प्रॉफिट वो डेरेले मिचेल फील्डिंग से करके चला गया, वो बैटिंग अलग हो गई, है ना। तो ये कुछ मैनेजमेंट जो चेंजेस करती है वो हमारे लिए इफेक्टेबल साबित हो जाते हैं। बाकी देखो, हम तो मेहनत करते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं कि हम प्रॉफिट बनाए, बट एनालिसिस पे पानी फिर जाता है जब मैनेजमेंट या कुछ ना कुछ चीजें हमारे हक में ना आ जाए। फैंटेसी को इसीलिए तो बोला जाता है गेम ऑफ स्किल। हम अपने उसी एनालाइज को देख के ही करते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि अगर इस टाइम ये होता तो हम हमें ये चीज़ करनी है। अब पिच रिपोर्ट ही गलत बता दिया, सब कुछ रॉन्ग था उस मैच में। तो इस मैच की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हैदराबाद का होम ग्राउंड है। सेकंड, हैदराबाद अभी हालांकि 1-2 मैचेस जो है रिसेंटली जो कि चेज नहीं कर पाई है, मतलब फर्स्ट बैटिंग करते हुए इन्होंने बहुत इफेक्ट डाला है, बट चेज के अंदर इतना कुछ नहीं कर पाई है। तो अभी राजस्थान के अगेंस्ट जो लास्ट सीजन इन्होंने मैच खेला था उसके अंदर ये चेज करके आ रही है ना। 200 प्लस का टोटल था जिसको इन्होंने चेज किया था। तो इन टीमों की राइवलरी बहुत ज्यादा शानदार रहती है हमेशा ही, और दोनों ही टीमें शानदार टीमें हैं। एक टेबल टॉपर है और एक टॉप 4 में है हैदराबाद। और हैदराबाद के देखो चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्वालिफाई करने के, और मैं यही बोलूंगा कि इनको लगभग शायद अभी 1 से 2 गेम जीतने होंगे और फिर ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ ये टीम क्वालिफाई कर जाएगी। बाकी देखो इनके पास चांसेस ज्यादा, शायद 4-5 मैचेस है इनके पास और 2 जीतने इनको। तो इस गेम के अंदर मैं वही बात कर रहा था, अजिंक्य रहाणे वाली। अजिंक्य रहाणे 2 गेम में फ्लॉप थे, उसके बाद में 25 प्लस रन की इनिंग आ गई जैसा कि आपको बताया गया था। तो वही बात मैं बोलूंगा कि 2 गेम में फ्लॉप थे, थर्ड में चल गए। क्लासन का भी रिसेंट टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, और जिस हिसाब से अगर बात करें तो ये बहुत तगड़े बैट्समैन है, भले ही चेज हो भले ही बैट फर्स्ट हो, ये दोनों में परफॉर्मेंस करने की एबिलिटीज रखते हैं। लास्ट टाइम पता नहीं क्या था, ये रन कर ही नहीं पाए थे। बॉल जितनी खेल गए थे ना, उतनी बॉल में ये 70-80 रन बना जाते थे। इस कैपेबिलिटी का प्लेयर है, बट लास्ट टाइम कुछ नहीं हुआ, रनों बॉल चले थे और साथ में विकेट भी थोड़ा स्लो था, और एक इनका कोई पार्टनर था साथ में, वो अच्छे से रन नहीं कर पा रहा था, तो एक साइड से इन पे भी प्रेशर था। बट अगेन मैं बोलूंगा कि हिंदी क्लासन के अंदर कैपेबिलिटी है, हम लगातार इनको बाय कर रहे हैं।
पिछले शायद 1 या 2 गेम से। अब थर्ड गेम में आपको 3x इन्वेस्टमेंट करके चलना है। अगर किसी ने 100 रुपए लगाए थे फिर 300 लगाए, तो अब 900 का इन्वेस्टमेंट करने की बारी आ गई। या कोई 5 शेयर लेके चल रहा था तो 15 लेने हैं, 15 लेके चल रहा था तो अभी 45 लेने हैं। तो उस हिसाब से बाय करना है। अब रीजंस भी बहुत सारे हैं। देखो, एक तो विकेट कीपिंग से पॉइंट दे जाते हैं, ऊपर हैदराबाद का रिकॉर्ड बैटिंग फर्स्ट में भी रन्स करती है, जिसमें कि इनकी बैटिंग आने का तो पूरा चांस है। इनका वो नहीं है कि डेरेले मिचेल को जैसे ऊपर नीचे करती है चेन्नई के मैनेजमेंट, भले ही उनका नाम बड़ा है, वो टी20 के बेस्ट प्लेयर है, बट हैदराबाद इनके साथ ऐसा नहीं कर सकती कि इनको लेट बैटिंग दे या बैटिंग नंबर बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे। नहीं, चेज में ही शायद 5 नंबर पे आएंगे, बैट फर्स्ट में भी, तो इनको ज्यादा प्रमोशन मिलता है। अगर ओपनर्स अच्छा करते हैं तो ये वन डाउन भी आ जाते हैं, क्योंकि अभी एडन मार्करम इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं ना। सो इनके पास चांसेस ही चांसेस है, बस वही है कि कैरी कैसे करते हैं अपनी बैटिंग को। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय के लिए ही सजेस्ट करूंगा, भले ही चेज में आए, भले ही बैट फर्स्ट आए, और विकेट कीपिंग से भी पॉइंट के चांसेस रहेंगे। 47 बाय के लिए बेस्ट लग रहे हैं। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, देखो बैटिंग फर्स्ट आती है, दोनों सेल में रिस्की हो जाएंगे, एक चीज का ध्यान रखना। बैट सेकंड के अंदर अगर मैं बात करूं, आपको पहले जो रीजंस की बात करते हैं, देखो संदीप शर्मा कितना भी बड़ा बॉलर उठा के देख लो आईपीएल के अंदर, कितना भी बड़ा तुरम खाओ, वो फ्लॉप हुआ। मोहित शर्मा स्टार्टिंग फेज के अंदर गुजरात की तरफ से ऐसे लग रहे थे कि मोहित शर्मा को कोई खेल नहीं पाएगा, है ना, इतनी मतलब स्लोअर डाल रहे थे। तो सोच रहे थे कि यार जो फिनिशर्स हैं, जो लास्ट के अंदर बैटिंग करते हैं, वो कैसे रन मारेगा मोहित शर्मा को, क्योंकि उसकी बॉल जब वो बॉल डालते हैं तो बैट्समैन के बल्ले पे सही से नहीं आती है, तो वो कैच आउट हो जाती है, इतना एलिमिनेशन नहीं मिल पाता है। अब देख लो मोहित शर्मा का हाल, पिछले 2-3 मैच में इतनी पिटाई हुई है। इवन आईपीएल का सबसे महंगा स्पेल या जो 4 ओवर डाले हैं वो मोहित शर्मा ने ही डाले हैं। तो अभी संदीप शर्मा के लिए मैं बोलना चाहता हूँ ये बात। संदीप शर्मा हालांकि अभी मुंबई के अगेंस्ट 5 विकेट्स लिए तो पूरा अभी रुतबा बनाया हुआ है। तो अभी हैदराबाद के सामने मेरे को जहां तक लगता है, तो देखो अभी इनका डाउनफॉल भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मोहित शर्मा को हुआ ना ऊपर से एकदम नीचे आना, इनका भी स्टार्ट हो जाएगा, सेम एज ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा का। सो उस चीज को देखते हुए देखो, अगर हैदराबाद की टीम पहले बैटिंग करती है तो दोनों होल्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा। स्टिल अभिषेक पे थोड़ा सा मेरे को अभी कंसर्न है। देखो मैंने लास्ट टाइम सेल के लिए सजेस्ट किया था, 18 पॉइंट्स दिए चेन्नई के अगेंस्ट। उससे पहले इनका देखो परफॉर्मेंस क्या था 4 मैच के अंदर, 5वें में हमने सेल मारा और हमें प्रॉफिट हुआ। बट स्टिल मेरा थोड़ा सा डाउट है, जो कि टॉस ही सोलो कर पाएगा। सो आफ्टर टॉस अभी तो आपको टेलीग्राम पे मैं इंडिकेटर्स प्रोवाइड करता हूँ, इसलिए बोलता हूँ टेलीग्राम में ज्वाइन रहा करो। तो इन दोनों प्लेयर्स का मैं जो है टेलीग्राम पे ही जो है वो फाइनल अपडेट दूंगा टॉस के बाद। बाकी एक ये चीज है कि दोनों में से कोई एक अच्छा परफॉर्म करेगा। अब इस चीज का बोलने का भी एक सेंस बनता है, अगर दोनों में से कोई एक अच्छा करता है, सपोज दैट ट्रेविस हेड डबल करते हैं, तो आपको क्या करना है, दोनों प्लेयर्स को विद इंश्योरेंस बाय करना बनता है। अगर एक ने 110 पॉइंट दे दिए और एक ने 20-25 पॉइंट दिए, फिर भी तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक को हमने 45 में परचेस किया, एक को 50 में किया, टोटल 95, 5-5 इंश्योरेंस का ले लो, 10 वो हो गए, तो 105 पॉइंट, मतलब 105 रुपए लगाए हमने दोनों पे एक एक शेयर का विद इंश्योरेंस। और एक ने पॉइंट दे दिए 110, एक ने दे दिए 25, तो टोटल पॉइंट हो गए 135 और हमने लगाए रुपए 110, तो फिर भी 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब डबल प्लेयर बताया जाए ना कि दोनों में से कोई एक अच्छा करेगा, तो ऐसा नहीं कि दूसरा जीरो पे ही चला जाएगा, कुछ ना कुछ तो करके जाएगा ही जाएगा ना। तो उस केस में आप विद इंश्योरेंस ट्राई कर लो। वो एक स्ट्रेटजी है जिसको कि मैं आगे रिवील करूंगा, वो वर्ल्ड कप इंटरनेशनल मैचेस में थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट डालती है, तो उसमें बात करेंगे। तो स्टिल अभी एक बार कंफ्यूजन है। अब्दुल सामद लेस रेट वाला प्लेयर कहीं ना कहीं से पॉइंट दे जाएगा। देखो कल हरप्रीत बरार का कोई चांस नहीं बन रहा था कि लेफ्टी बैट्समैन आएंगे चेन्नई के, इवन सबको ये लग रहा था और मुझे भी लग रहा था, उसमें सही भी थे चांस, क्योंकि 1 से 6-7 नंबर तक मैंने सोचा था कि वो बैट्समैन बैटिंग कर जाएंगे, उसके बाद अगर उनका विकेट गिरता है तो फिर लेफ्ट हैंडेड ही आएंगे ना। तो चेन्नई ने बिसात भी बिसाई थी, डेरेले मिचेल को नीचे भी रखा था कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन डाल देते हैं, हरप्रीत बरार के ओवर कट हो जाएंगे स्पिन में, बट उसने लेफ्टीज को भी आउट कर दिया। सो वही चीज है कि कभी भी कोई भी लेस रेट का प्लेयर पॉइंट दे जाता है, जो कि ऑडियो में कल बाद भी बताई थी आपको टेलीग्राम पे। सो अब्दुल समद 21 रुपए बाय में इफेक्टेबल रहेंगे। एक तो ये इंपॉर्टेंट चॉइस हो जाएगी। सेकंड, शाहबाज हैदराबाद वाले ग्राउंड पे अच्छा करते हैं, ऊपर से रन्स भी करे। लास्ट के 2 गेम में मैंने इनको बाय किया है और दोनों में इन्होंने प्रॉफिट दिया था। ये 16 पॉइंट वाला निकाल दे, उसके पहले 43 और 86 वाला, तो दोनों में तगड़े पॉइंट्स दिए हैं। उसके बाद राजस्थान की तरफ से 2 प्लेयर में, जिसे ध्रुव चहल लास्ट गेम में 50 मार के आए हैं, अभी पॉइंट शो नहीं होगा, बट इनका 50 था एलएसजी के अगेंस्ट, जिसमें हमने इनको बाय किया था। अब बारी आ जाती है यहाँ पर शेमरन हेटमायर की। हेटमायर इंपोर्टेड हो जाएंगे और फर्स्ट फेज के हीरो इरियान पराग। बाद मैंने एक चीज बताई हुई थी, इरियान पराग 5-6 गेम में अच्छा कर सकते हैं, या इवन मैक्सिमम से मैक्सिमम पूरे आईपीएल में। उसके बाद इनको आप सेल करोगे तो प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। तो स्टार्टिंग के गेम में तो हमने जब 2-3 में इनको सेल किया तो इन्होंने लॉस दिया था, हमें ये बाय में जा रहे थे, बट उसके बाद देख लो लगभग ये डाउन ही जा रहे हैं। सो रियान पराग भी स्टिल देखो टॉस पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों विकेट कीपर्स, अगर मैं बात करूं दोनों विकेट कीपर के अंदर, कि
हैदराबाद की तरफ से क्लासन बाय के लिए और राजस्थान की तरफ से संजू सेल के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। संजू को मैं सेल के लिए ट्राई करने वाला हूँ। और एक चीज मैं अभी आज ही नोट कर रहा था, अभी पंजाब का और चेन्नई का अगेन मैच होने वाला है, ठीक है ना। अभी एक मैच तो कल हो गया, अब एक दोबारा से जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर जडेजा और सेम कुरन इंपॉर्टेंट होंगे। उसके भी रीजन उस प्रोडिक्शन वीडियो मिलेंगे, उस पर मैं हार्डली काम कर रहा हूँ। जोस बटलर, जायसवाल, संजू, ये टॉप 3 है ना, ये लगभग लगभग हैदराबाद के सामने अच्छा ही परफॉर्म करता है। आप कोई सा भी मैच उठा के देख लो, अभी रिसेंट टाइम के अंदर लास्ट ईयर जो हुए थे उन दोनों मैचेस में टॉप 3 टॉप 4 ने अच्छा किया है। फिनिशर्स ने भी एज वेल एज गुड तरीके से अच्छा किया, जिसमें हैदराबाद की तरफ से अब्दुल समद का भी नाम आता है। सो इस गेम में देखो बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स होंगे, लगभग स्कोर एवरेज अगर हम बात करें इस साल को अगर इंक्लूड करें तो 220 रन बन रहे हैं फर्स्ट इनिंग में, और सेकंड इनिंग में भी लगभग 210 205 रन बन रहे हैं, तो दोनों इनिंग 200 प्लस जा सकती है। बाकी टॉस टाइम देखो, अभी पिच रिपोर्ट पे मेरे को इतना विश्वास नहीं रहता, बट फिर भी इन एवरेज अगर हम अपने एनालाइज के अकॉर्डिंग बोले तो उस चीज से। सो बटलर, जायसवाल, देखो स्टार्टिंग की गेंदबाजी अगर हम बात करें, बटलर इंटरनेशनल में भी मैचेस में भी हमने देखा है भुवनेश्वर के सामने फंसते हैं। सो बटलर स्टिल रिस्की है। देखो रेट कुछ नहीं है बटलर का, 40 रुपीज बाय में है, फील्डिंग भी अच्छी करती है और बाउंड्री राइटर है, तो थोड़ा सा वो कंसर्न है, ठीक है ना। और जायसवाल अभी फॉर्म पकड़ा है तो अभी तो ये कंटिन्यू करेंगे अच्छे से, तो बटलर होल्ड और जायसवाल होल्ड, दोनों होल्ड के लिए जाना है। संजू सेल, शिमरन हेटमायर बाय, ध्रुव जुरेल अगेन कंटिन्यू करेंगे हम बाय के लिए, 26 रेट के अंदर है, सो बाय के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। रियान पराग अगेन वही है कि टॉस पे मैटर करता है, तो उनका भी वही है। बाकी देखो मिडिल ऑर्डर के अंदर कोई रन्स करेगा तो वो राजस्थान की इनिंग में रियान पराग का और शिमरन हेटमायर वगैरह यही करने वाले हैं, जहां पर अगर संजू जल्दी आउट होते हैं, जो कि मेरे को लग रहा है। और अश्विन 25 इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ऑफ स्पिनर इंपॉर्टेंट रहेंगे, नोट करना इस चीज को। और विकेट्स भी मैं इनसे काउंट कर रहा हूँ, एक विकेट भी मेरे अकॉर्डिंग इनके जो बॉल से आना चाहिए 4 ओवर के स्पेल के अंदर। सो 25 रुपीज इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट के बारे में जो चीज बताई है वो फॉलो करना, और स्टिल बॉलर्स के बारे में कुछ काउंट नहीं करेंगे क्योंकि बॉलर्स हमेशा ही टॉस पे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो चीज मैं हमेशा बोलता हूँ। बाकी अगर हैदराबाद की तरफ से मैंने बात की है, क्लासन के बारे में हमने बता दिया, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा एज वेल एज गुड तरीके से आपको होल्ड करना है स्टिल, और जैसा बटलर और जायसवाल के बारे में बताया वैसा ट्रेविस हेड, अभिषेक का कंसर्न है। ये चारों प्लेयर टॉस पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिनिशर्स के अंदर अब्दुल समद इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और अगर एडन मार्करम खेलते हैं ना इस मैच के अंदर तो इनको भी हम जो है वो बाय के लिए ही जाने वाले हैं। जिक्र आने की तरफ भले ही इतना अच्छा नहीं किया इस सीजन, बट इस मैच में अगर खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट प्लेयर बनने वाले हैं मार्करम। बाकी देखो शहबाज अहमद फिनिशर्स के रोल पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नीतीश रेड्डी प्लेइंग 11 देखने के बाद इंपॉर्टेंट रहेंगे कि अगर अनमोल प्रीत सिंह को अगेन इम्पैक्ट के तौर पे लाएंगे तो फिर कितने बॉलर्स खेलते हैं, फिर उस हिसाब से अगर इनको 2 ओवर मिलते हैं तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेंगे बाय के अंदर। अदरवाइज देखो बैटिंग से 37 बाय के लिए मेरे को जमता नहीं है, सो वो भी टॉस पे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या प्लेइंग 11 रहती है तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। बाकी बॉलर्स में असरच की टीम पहले अगर बॉलिंग करती है तो भुवनेश्वर कुमार इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, पैट कमिंस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि अगर हैदराबाद पहले बैटिंग करेगी तो मेरे को जहां तक लगता है 110% पैट कमिंस की बैटिंग आने का चांस बनेगा, और ये कुछ हिट्स भी लगा देंगे। और ये चीज हमने देखी वे सीजन भी, इन्होंने एक लगभग तगड़ी इनिंग खेली थी कुछ 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से चेज करते हुए। सो पैट कमिंस के अंदर वो एबिलिटीज है, अगर बॉलिंग में विकेट नहीं चटकाती है, बाय द वे इनकी बाई चांस बैटिंग भी आ जाए तो ये जो है वो रन्स भी कर सकते हैं, जहां पर कि आप देख सकते हो बेंगलोर के अगेंस्ट इन्होंने 66 पॉइंट दिए थे, तो कुछ 30 प्लस रन की शायद 25 रन प्लस की एक इनिंग भी खेली थी। तो ये है दोस्तों आज का अपना प्रेडिक्शन वीडियो। बाकी टॉस टाइम मिलते हैं, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर सब इंडिकेटर्स मैं प्रोवाइड करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।